प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। हमारे पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हर दिन बोलता है कि आपके जीवन के लिए मेरे पास एक योजना है। हर दिन के लिए मेरे पास एक योजना है। लेकिन परमेश्वर की योजना को हम कैसे पाएं? और इसलिए हम बाइबल पढ़ते हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से बोझ से दबा होता है। पूरे दिन की बोझ होती है और हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं उस पूरे बोझ से हम दबे होते हैं। और प्रार्थना को जब शुरू करते हैं तो वही चीज़ें हम बोलते हैं। और हम बोलते हैं, परमेश्वर मेरे पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत दुख है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी परेशानी के बारे में ही सिर्फ प्रार्थना करें। लेकिन पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 में बोलता है कि मेरी इच्छा के अनुसार तो जो भी मांग, वही कहता है कि मेरी योजना के अनुसार तुम मांगो। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है? और हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है? वो कैसे पता चलेगा कि वो हमें किस जॉब या किस नौकरी के लिए चाहता है? वो कैसे चाहता है हमारे जीवन में कि हम कैसे स्वास्थ्य अच्छा हो सके हमारा? कैसे पता चलेगा कि किससे हम शादी करें, कौन सी जगह जाएं और सेवकाई को चालू करें, और कहाँ से हमारे जीवन में पैसा मिलेगा? तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता होती। हम बस ये जानते हैं कि हमें परेशानी है और हमारे पास समाधान नहीं रहता। और इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा। और वो कहता है कि मेरी आत्मा मैं तुम्हें दूंगा और मेरी आत्मा के द्वारा तुम प्रार्थना करोगे अपने खुद के शब्दों में। तो मतलब ये है कि आप भी प्रार्थना तो आप ही करेंगे, लेकिन कोई और है जो आपके द्वारा प्रार्थना में मदद करेगा। और पिता परमेश्वर की जो आत्मा है वो आपके द्वारा प्रार्थना करेगी और आपको मदद करेगी। और रोमियो अध्याय 8 वचन 26 के अनुसार जो पवित्र आत्मा है वो मदद करती है हमारी कमजोरियों में, क्योंकि आत्मा को पता है कि परमेश्वर की योजना क्या है। पवित्र आत्मा को सब कुछ पता है और आपके द्वारा ही परमेश्वर की आत्मा आहें भर भर के परमेश्वर से प्रार्थना करेगी। और आपके द्वारा पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है और आपके फायदे के लिए, आपकी प्रार्थना पूरा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा के थ्रू वो आपके ही द्वारा आपके लिए प्रार्थना करने में मदद करता है। और जब हम अपने ही द्वारा प्रार्थना करते हैं अपने तरीके से, तो हम सिर्फ और सिर्फ परेशानियों में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो हम सही प्रार्थना कर पाते हैं, जो परमेश्वर चाहता है हमें कि हम वैसी प्रार्थना करें। और फिर आपके ही द्वारा परमेश्वर बोलना चालू कर देता है। आपके ही द्वारा परमेश्वर के वचन बाहर आते हैं। और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दी गई है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा होता है। और परमेश्वर का वचन, जब भी परमेश्वर कोई वचन बोलते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए हमें परमेश्वर की योजना को जानने के लिए हर दिन बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है और साथ ही साथ हर दिन प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और बताए हुए सही रास्ते पे चलते हैं, जो बाइबल में लिखी हैं शिक्षाएं, तो पवित्र आत्मा हमें मदद करती है प्रार्थना करने में और हमारी प्रार्थना को पूरा करने में भी। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले, अगर आप अपनी प्रार्थनाएं मुझ तक भेजना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी प्रार्थनाएं मुझ तक भेज दीजिए और मैं हर दिन आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद आपके पवित्र वचनों का प्रभु, और धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा का। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। जिस प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से ही हम लोग स्वस्थ हुए हैं। जिस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हुए हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, और धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का, जो उसने एक हेल्प के लिए हमें दिया है हमारे लिए, ताकि हम उसकी मदद ले सकें। पवित्र आत्मा की मदद के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी आत्मा हमें मदद करती है कि हम कैसे उसके द्वारा आगे बढ़ें, कैसे हम सही रास्ते पे चल सकें। और इस समय परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, और इस समय प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने सारे बच्चों को प्रभु इस समय अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। इस समय परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी पवित्र आत्मा बहुतायत से आए और वो इसी समय महसूस कर सकें आपकी उपस्थिति को परमेश्वर। और अपनी पवित्र आत्मा को परमेश्वर हर एक के हृदय में लाइए और उनका हृदय आपकी पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर। वो देख सकें अपने जीवन में कि उन्हें क्या करना है। हर एक के जीवन का प्लान उन्हें पता चल सके, उन्हें पता चल सके परमेश्वर कि आपकी योजना क्या है, उनके लिए सही रास्ता क्या है। उनके जीवन में सही मार्गदर्शन दीजिए परमेश्वर। उन्हें बताइए कि उनके लिए क्या सही है। हर एक को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरिए। उनके जीवन में जो दुख है, पवित्र आत्मा की शक्ति से
वो खत्म हो सके। उनके जीवन में जो अकेलापन है, जो डर है और जो दुष्ट आत्मा की शक्ति है, वो यीशु के पवित्र नाम के द्वारा आज ही इसी समय दूर हो जाए। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए। हर एक के मन को परमेश्वर आप जांचिए, हर एक को एक अच्छा मन दीजिए, उनके जीवन में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। जो लोग इस समय बीमार हैं, जो लोग इस समय अलग अलग परेशानियों से गुजर रहे हैं, शारीरिक परेशानियों से, उनके जीवन में आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। हर एक को परमेश्वर उनके शरीर के हर एक अंग को आप चंगा कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस उम्मीद को देख सकें, वो आशा को देख सकें कि उनके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य पहले से ही है। प्रभु उनके जीवन से सारी बीमारी को दूर कीजिए, हर एक की रक्षा कीजिए परमेश्वर, हर एक बीमारियों से उनके शरीर को परमेश्वर मजबूत बनाइए, हर एक अंग को मजबूत और शक्ति दीजिए ताकि वो हर बीमारी से लड़ के बाहर आ सकें। आपकी पवित्र आत्मा उनके हृदय को मजबूत कर सके और उनका मन घबराए ना, उनका मन कच्चा ना हो। प्रभु दया कीजिए इस समय उन सभी भाई बहनों को जो अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है, उन्हें मदद कीजिए कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो सके, उनके परिवार में सुख और शांति हो सके, प्रेम हो सके। जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, मनमुटाव हैं, एक दूसरे से परमेश्वर जो नफरत कर रहे हैं एक ही परिवार में, उन्हें शांति दीजिए परमेश्वर। मदद कीजिए कि वो देख सकें उस प्रेम को जो आपने दिखाया परमेश्वर क्रूस पे, वो प्रेम जिसमें परमेश्वर आपने बुरे लोगों को भी कहा कि ये कुछ नहीं जानते, इन्हें क्षमा कीजिए। प्रभु अपने प्रेम से भर दीजिए अपने लोगों को ताकि हर एक परिवार में शांति आ सके, हर एक परिवार में शांति की आत्मा आ सके, हर एक परिवार में प्रेम रहे और भाईचारा रहे। परिवारों को रिस्टोर कीजिए परमेश्वर, हर एक को प्रेम से भर दीजिए। प्रभु हर एक के रिश्तों को मजबूत कीजिए, जो रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, जो टूट रहे हैं, जो लोग दूर जा रहे हैं अपनों से, परमेश्वर उन्हें वापस लाइए। मदद कीजिए इस समय कि वो अपने प्रियजनों के पास वापस आ सकें, सारे गिले शिकवे दूर हो सकें और वो एक दूसरे के साथ रहें। आपकी प्रेम और आपकी आत्मा उनके साथ रहे, जैसा आपका वचन बोलता है कि जिन दोनों को आप जोड़ते हैं उन्हें कोई अलग ना करे। उनके परिवारों को आगे बढ़ाइए परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए और पवित्र आत्मा से भरिए। इस समय परमेश्वर जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जो लोग इस समय परेशान हैं अपने जॉब को लेकर, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। उनके जीवन में अच्छी नौकरी दीजिए, वो रास्ते खोलिए परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सही दिशा दिखाइए कि जिस दिशा पे वो चलें, जिस रास्ते पे वो चलें, उन्हें सही नौकरी मिल सके। उनके जीवन में परमेश्वर आशीष कीजिए कि आर्थिक समस्याएं का अंत हो सके। हर एक नए नए रास्ते खोलिए उनके जीवन में ताकि वो परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें और आपके अनुग्रह को देख सकें। परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी महिमा से हर एक को भर दीजिए इस समय, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु दया कीजिए उन सबको जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं परमेश्वर, कि उनके मन में ये इच्छा जागे, वो बाइबल को पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि उन्हें समझ आए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन एक दवाई की तरह है। जब आपका वचन कोई सुनता है, जब आपका वचन कोई पढ़ता है, तो उसकी आत्मा में चंगाई होती है, उसके शरीर में चंगाई होती है। परमेश्वर होने दीजिए उन सभी बच्चों को जो लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, उनके जीवन को बदलिए परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में वो इच्छा लाइए ताकि वो आपके वचनों को जान सकें, आपकी आज्ञाओं को जान सकें, आपके उस कंफर्ट देने वाले वचन को पढ़ सकें जो उनकी आत्मा को शांति दे सके, गलत रास्ते पे जाने से रोक सके और उन्हें सही रास्ते पे रखे। उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आशीष आ सके आपके वचनों के द्वारा। सही रास्ते पे हर एक को रखिए प्रभु और दया कीजिए कि वो सब आपकी महिमा कर सकें। आपका अनुग्रह सब पर बना रहे परमेश्वर। धन्यवाद अपनी पवित्र आत्मा देने के लिए और धन्यवाद अपनी पवित्र आत्मा से हर एक को भरने के लिए, सब पर दया करने के लिए बहुत धन्यवाद। और ये सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ, आमीन।